कक्षा 10वीं के हिंदी शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। हमारे समास के टॉपिक के पूरा होने के बाद आज हम क्रिया विशेषण का टॉपिक लेंगे। इससे पहले कुछ सूचनाएं मैंने आपके पास भेजी है, जिसमें एक तो आपके 10वीं के जो परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे उसके लिए कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको मैंने आपके पास भेजा है। जैसे आपके आधार कार्ड की कॉपी, आपके जनाधार कार्ड की कॉपी और 8वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी। इन तीनों की फ़ोटोकॉपी करवा करके आप 10 सितंबर तक प्रातः 9 से 11 बजे के बीच में विद्यालय में यशपाल जी को जमा करवा दें। और जो शिक्षण आपका चल रहा है उसे आप बदस्तूर जारी रखें। इसके साथ साथ आपके सभी विषयों के पाठ्यक्रम की कॉपी भी मैंने आपके पास भेजी है, आप उसका भी अवलोकन कर लें, क्योंकि व्याकरण का जो टॉपिक है, जो बिंदु हैं, वो वही रहने वाले हैं। सारे पाठ हो सकते हैं कुछ कम किए जाएं बाद में, तो जैसा भी शिक्षा विभाग का आदेश आएगा उसके अनुसार उसको अपन करेंगे। तो क्रिया विशेषण के टॉपिक में सबसे पहले इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता। तो जो अविकारी या अव्यय शब्द वाक्य में क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे गीता धीरे धीरे चल रही है, अब इसमें क्रिया है चलने की, लेकिन क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। अतः इस वाक्य में क्रिया विशेषण अगर पूछा जाए तो धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण आ जाएगा, क्योंकि क्रिया कैसे हो रही है? चलने की, धीरे धीरे हो रही है। क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। जैसे वह बहुत धीरे चलता है, इस वाक्य में बहुत क्रिया विशेषण है, क्योंकि वह दूसरे क्रिया विशेषण धीरे की विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण के कुछ विशेष महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, तो उनमें से कुछ कार्य हैं जैसे क्रिया की विशेषता बताना, क्रिया के संपादित होने का ढंग बताना, क्रिया के होने की निश्चितता या अनिश्चितता बताना, क्रिया के होने का स्थान बताना, क्रिया के होने का समय बताना। तो ये सारी विशेषताओं से ही क्रिया की विशेषता बताई जाती है, जिसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे पहली बात है कि क्रिया की विशेषता बताना। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे जोर से बोलती है, वाक्य में जोर से क्रिया बोलने की विशेषता है। क्रिया के संपादित होने का ढंग, जिसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी कह देते हैं, इसमें संपादित होने का तरीका बताया जाता है। जैसे सारा सामान धड़ाधड़ बिक गया, या धड़ाधड़ शब्द बिकना क्रिया का ढंग बताता है, क्रिया किस प्रकार से संपन्न हो रही है। इसी प्रकार से क्रिया के होने की निश्चितता या अनिश्चितता, क्रिया विशेषण क्रिया के होने की निश्चितता या अनिश्चितता का विरोध कराता है। जैसे वह अवश्य आएगा, यहाँ अवश्य शब्द का आना क्रिया की निश्चितता बताता है। शायद वह आए, यहाँ शायद शब्द आना क्रिया की अनिश्चितता बताता है। क्रिया होगी, निश्चित है या अनिश्चित है, ये भी क्रिया विशेषण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। कुछ और बिंदु हैं क्रिया की विशेषता से संबंधित, उनका हम अगली कक्षाओं में अध्ययन करने के बाद क्रिया विशेषण के भेदों की तरफ चलेंगे और उनको हम समझेंगे। जो सूचनाएं आपको दी गई है, आप उन सूचनाओं का अक्षर से पालन करें, और कोई भी समस्या शिक्षण के अंतर्गत आ रही है किसी भी विषय संबंधित, तो आप मुझे मेरे व्यक्तिगत फ़ोन नंबर पे और इस ग्रुप के माध्यम से, मेरा जो व्यक्तिगत नंबर है उस नंबर पे व्हाट्सअप करके या फ़ोन करके आप मुझे बता सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और आप अपना शिक्षण जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।